नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। जहां केंद्रीय आम बजट से पहले बिहार की सियासत और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर आए बयानों से है। जहां 31 जनवरी को केंद्रीय आम बजट पेश किया जाना है और उससे पहले देश भर में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। खासकर बिहार को लेकर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है और इसी बीच में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बजट से पहले केंद्र सरकार की नीतियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार विजन को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास पैकेज मिल रहा है, जिसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बिहार आ चुके हैं और उन्होंने राज्य के लिए बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणा भी की है और पूरे बिहार में लगातार विकास का काम भी चल रहा है और आज सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार देश के टॉप राज्यों में शामिल भी है। दिलीप जायसवाल के इस बयान को बजट से पहले ही केंद्र सरकार के समर्थन और बिहार को मिल रही योजनाओं की गिनती के तौर पर भी देखा जा रहा है और उनका साफ कहना भी है कि केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां और बिहार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को लेकर भी विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में संसाधनों के आश्रम और असमान वितरण से पैदा हुई क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या को दूर करना सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल की तुलना में पिछले 11 वर्षों में बिहार को लगभग 3.5 गुना से ज्यादा केंद्रीय सहायता मिली है। यह बताते हैं कि मोदी सरकार ने बिहार के साथ ऐतिहासिक अन्याय की भरपूर करने का काम भी किया है और यहाँ तक कि राजीव रंजन प्रसाद ने यह भी कहा कि पिछले 2 केंद्रीय बजटों में बिहार पर विशेष फोकस देखने को भी मिला है। उनके मुताबिक कांग्रेस के लंबे शासनकाल में बिहार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में की जा रही है। और अब बात करते हैं उस बयान की जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस भी छेड़ दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला भी बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी भारतीय संस्कृति के सम्मान नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति या अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी कभी मंदिर में जाते हैं। सच यह भी है कि उनके अंदर इस देश के प्रति वह लगाव और प्रेम नहीं है जो एक नेता में होनी चाहिए। इसी वजह से देश की जनता उन्हें बार बार नकार देती है। दरअसल यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके इस बयान के बाद आया जो उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ और उनके कार्यक्रम के दौरान दिया था। अमित शाह ने कहा भी था कि राष्ट्रपति के एट होम कार्यक्रम में राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असम का गमोसा नहीं पहना और राष्ट्रपति भवन में मौजूद सभी लोगों ने गमोसा पहना था। राहुल गांधी को पूर्वोत्तर से क्या दुश्मनी है? भाजपा इस क्षेत्र की संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बयान पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी राज्य में जाते हैं और वहां की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक पहचान को अपनाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ये प्रतीकात्मक और प्रयास बहुत ही मायने रखते हैं और वो देश की विविध संस्कृति का सम्मान भी करते हैं, जबकि राहुल गांधी को क्षेत्रीय पहचान आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दों पर बार बार लड़खड़ाते हुए देखा गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर केंद्रीय बजट से पहले बिहार को लेकर राजनीतिक तापमान भी साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक तरफ एनडीए नेता केंद्र सरकार की नीतियां और बिहार को मिल रही सहायता को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष उन पर लगातार हमला तेज हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अब आम बजट बिहार के लिए क्या खास सौगात लेकर आता है और क्या ये दावे जमीनी हकीकत में और भी मजबूत से नजर आते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।